पहले की बात है। एक जंगल में एक हिरन का झुंड था और उस झुंड में कुछ बच्चे और कुछ वृद्ध हिरन भी थे। कुछ दिनों में एक हिरन गर्भवती हो जाती है। ज्यादातर वो बैठी रहती या सोई रहती थी क्योंकि शरीर का भार बढ़ता ही जा रहा था और वो दूसरे हिरन की तरह खाना नहीं जुटा पा रही थी। अगर कोई खाना लेकर आता था तो ही उसे खाना मिलता। इसी कारण झुंड के हिरन उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन वो हिरन पेट के दर्द से छटपटा रही थी। ये देखने पर भी उसकी किसी ने मदद नहीं की। हम इतनी मेहनत करके खाना ढूंढ के लाएंगे और वो बैठे बैठे खाएगी। वाह 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 वाह। लेकिन वो तो गर्भवती है। तू चुप कर। गर्भवती है? अरे वो हम क्यों झेले? हमारे झुंड में रहना है तो मेहनत करनी ही होगी। माँ हिरन यह सब सुनती है और वो वहीं पर रोने लगती है, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहती। संतान को जन्म देना तो ईश्वर का आशीर्वाद है, इसमें मेरी क्या गलती? और ये जो इतना कह रहे हैं, ये भी तो किसी के संतान है। और अगर मैंने यहाँ प्रसव किया तो ये मुझे जीने नहीं देंगे, मेरे बच्चे को मार डालेंगे। उसी दिन रात को जब सब सो रहे थे तब माँ हिरन उठ जाती है और उन्होंने सोचा कि वो और यहाँ नहीं रहेंगी। और उसके बाद वो वहां से निकलकर सुरक्षित स्थान के खोज में निकल जाती है जहां वो निश्चिंत होकर संतान को जन्म दे सके। मौसम तो ठीक नहीं है, लगता है बारिश होने वाली है। झाड़ में तो बाघ है। आज मेरी मौत तो निश्चित है। क्या यहाँ तो शिकारी है? मैं कहाँ जाऊँ? एक तरफ बाघ, दूसरी तरफ शिकारी। झाड़ में एक तरफ बाघ और दूसरी तरफ शिकारी, दोनों ही हिरन को मारना चाहते थे। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। शिकारी
शिकार करने ही जा रहा था। इसी बीच बिजली के कारण उसका निशाना चूक गया और वो जाके सीधा बाघ को लगा। बाघ वही जमीन पे गिर पड़ा और सारी मुसीबत टल गई। इसके बाद हिरन अपने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एक अमीर बच्चा रहता था। वो बहुत घमंडी था। अगर कोई उससे खेल में जीता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। थोड़े गरीब बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। तब मुन्ना नाम का एक बच्चा लगातार छक्के और चौके मारने लगा। खेल खत्म होने के बाद सन्नी मुन्ना से, क्यों रे, इन गली के बच्चों के बॉलिंग पे चक्के और चौके मारकर अपने आप को बड़े बैट्समैन समझ रहे हो क्या? अगर तुम में दम है तो मुझसे खेल कर जीतो रे। हम दोनों T20 मैच खेलेंगे। 1000 रुपए का बेट है, ठीक है क्या? क्या T20? सिर्फ हम दोनों 20 ओवर कैसे खेल सकते हैं? T20 यानी 20 ओवर नहीं रे, 20 रन। हम दोनों में जो भी 20 रन बहुत कम बॉल्स में मारेगा वही विजेता बनेगा। बेट तो अच्छा है, मगर 1000 रुपए बोले तो? देखा, तुम मैच से पहले ही डर गए हो। मेरे पास असली बैट और किट है कहकर तुम्हें डर लग रहा है ना? वो नहीं, खिलाड़ी को बैट से मतलब नहीं है। मैं किसी भी बैट से खेल सकता हूँ। ठीक है, अगले हफ्ते मैच खेलेंगे। इसके अंदर मैं कुछ न कुछ करके पैसे कमाऊंगा। ऐसे मुन्ना एक हफ्ता होटल में काम किया और पैसे कमाया। T20 मैच को छोटू नाम के एक बड़े आदमी को सन्नी एम्पायर के जैसे खड़ा किया और मैच शुरू हुआ। मुन्ना के बॉलिंग में सन्नी 7 बॉल में ही 20 रन बनाया। बाद में सन्नी के बॉलिंग में मुन्ना सिर्फ 4 बॉल में ही 20 रन बनाया और सन्नी हार गया। विकेट को लगी, मुन्ना आउट हो गया। अब तुम्हारे पास बैट भी नहीं है। अब मुझसे तुम क्या जीतोगे? जाओ जाओ। कुछ नहीं होगा, मैं किसी भी चीज से खेलूंगा। उसे तुम्हें क्या, कल ही दूसरा मैच खेलेंगे। अगले दिन मुन्ना एक बड़ा सा पलटा लाया। उसे देखकर सन्नी और छोटू दंग रह गए। मुन्ना उस पलटे से बैटिंग करके मैच जीता। बाद में सन्नी छोटू को पैसे देकर कुछ समझाया। अगले मैच में सन्नी के बॉलिंग में बॉल सीधे आकर मुन्ना के कंधे पर लगी। तुरंत छोटू आउट कहकर हाथ उठाया। ये क्या अंकल? LBW यानी बॉल विकेट के हाइट तक पैर को लगे तो ही आउट है ना? मगर ये बॉल तो मेरे कंधे पर लगा है ना? रे, यहाँ पर मैं एम्पायर हूँ और तुम मुझे ही सवाल करोगे? बॉल तुम्हारे कंधे पर ही लगा है, मगर तब तुम अपने जेब में से गिरे चुट्टे को लेने नीचे झुके थे, इसीलिए तुम आउट हो। वो सुनकर मुन्ना दंग रह गया। ऐसे छोटू हर दिन मुन्ना को धोखा देते हुए आउट करने लगा। उस वजह से मुन्ना हर मैच में हारते हुए बहुत पैसे खोया। एक दिन मुन्ना एक जगह उदास होकर बैठा हुआ था। इतने में एक मुनि उसके पास आकर, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मैं गरीब हूँ ना स्वामी, धोखा खाना आदत सी बन गई है। क्रिकेट एम्पायर्स भी घूस खाने लगे तो अब मेरे जैसों की स्थिति क्या होगी स्वामी? कहकर स्वामी जी को जो हुआ वह सब बताया। वो मुनि तुरंत एक बैट को प्रत्यक्ष किया।
उसे मुन्ना को देकर, अब से तुम्हें कभी भी बैट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि ये इतना मजबूत है कि इसके ऊपर रोड रोलर चढ़ाओगे तो भी ये नहीं टूटेगा और तुम जब चाहो तब ये अपना चमत्कार दिखाएगा। इस बैट को धोखेबाज लोगों पर इस्तेमाल करना, तुम जरूर एक महान क्रिकेटर बनोगे। अच्छे से खेलकर आगे बढ़ो, कहकर उसे आशीर्वाद दिया। मुन्ना स्वामी जी को प्रणाम किया। अगले दिन मुन्ना को एक नए बैट के साथ आते हुए देख सन्नी दंग रह गया। मुन्ना उस बैट को विकेट्स के सामने खड़ा किया। उस बैट को खुद ब खुद खड़ा होते देख सन्नी और छोटू दोनों आश्चर्य में पड़ गए। सन्नी बॉल डाला मगर मुन्ना बिना कुछ करे ऐसे ही खड़ा था, मगर वो बैट खुद ब खुद बॉल को मारने लगी। वो दोनों उसे देखकर दंग रह गए। ऐसे वो बैट सारे छिक्के ही मारने लगी। मैच होने के बाद वो बैट छोटू को पीटना शुरू की। बाप रे, मुझे छोड़ दो, अब जिंदगी में कभी भी मैं एम्पायरिंग नहीं करूंगा, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। और सन्नी मुन्ना के आगे हाथ जोड़कर, तुम्हारे माया बैट से मुझे मत मारो, अब से मैं खेल में किसी को भी धोखा नहीं दूंगा, ईमानदारी से खेलूंगा। और मुन्ना बड़ा हुआ। उस बैट से बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हुए बहुत ट्रॉफीज जीता। अगर कोई टीम धोखा देने की कोशिश करे तो वो बैट उसे खूब पीटती थी।